हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लॉजिक। अब तक की आपकी वीडियो, जितनी भी वीडियो डाली हैं, उन वीडियो में आपके जो टॉपिक रहे हैं वो मोललता, मोलरता, नॉर्मलता और मोल प्रवाह। मोलल्टी, मोललिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये चार टॉपिक हमने अब तक करा दिए हैं विलियन लेसन के। कौन सा लेसन है हमारा? पहला, विलियन। आज का जो टॉपिक रहेगा राउल्ट का नियम, वेरी मोस्ट टॉपिक है। ये बोर्ड के एग्जाम्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कभी कभी इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल भी इसके बेटा मोस्ट है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी खूब पूछे जाते हैं इसके। और राउल्ट का नियम पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। अब राउल्ट का नियम होता क्या है? तो एक राउल्ट ने, जो साइंटिस्ट था, इसने अपने नियम में बताया था कि इस नियम के अनुसार किसी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। जो वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है वो विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम था। मतलब हम इसको कह सकते हैं द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। विलयन में किसके इक्वल होगा? राउल्ट का नियम, मतलब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? मोल प्रवाह के बराबर होता है। ये हमारा राउल्ट का नियम है। द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। फॉर्मूला रहेगा P नॉट अपॉन PS अपॉन P नॉट इक्वल स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल m, या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। एक फॉर्मूला तो ये है, दोनों के इक्वल है। या आप इसको लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर XA, क्योंकि ये किसके बराबर रहेगा? मोल प्रवाह के। और मोल प्रवाह किसका रहेगा बेटे? विलय का रहेगा, उसके ये बराबर रहेगा। अब इसमें कौन सी चीज क्या है? P नॉट माइनस PS, इसको बोला जाता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है। ये क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। P नॉट क्या है? P नॉट होता है बेटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। P नॉट क्या रहेगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब रहेगा। मतलब P नॉट माइनस PS, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, P नॉट प्योर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और XA विलय का मोल प्रवाह, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलय का मोल प्रवाह
ये रहेंगे इसके लिए। अगर आप इस फॉर्मूले की बात करें कि इस फॉर्मूले में क्या रहेगा, तो वही चीज रहेंगी पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो जाएगा, पी नॉट जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। स्मॉल डब्लू का मतलब हो गया बेटे विलेय का भार, विलेय का भार मतलब इसको लिख सकते हैं हम मास ऑफ सॉल्वेंट, और स्मॉल कैपिटल डब्लू क्या हो जाएगा, विलायक का भार, विलायक का भार। इसको लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल एम हो जाएगी आपकी विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैपिटल एम हो जाएगी विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से ये रहेंगे। अगर एन की बात करें कि एन कितना है, तो स्मॉल एन को क्या लिखेंगे, स्मॉल एन हो जाएगा बेटे विलेय के मोलों की संख्या, स्मॉल एन क्या हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैपिटल एन की बात करें कि कैपिटल एन क्या हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा विलायक के मोलों की, विलायक के मोलों की संख्या। मास मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या हैं। राउल्ट के नियम की सीमाओं की बात करेंगे कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं। लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, तो यह नियम उस विलयनों पर लागू होता है जिनकी मात्रा विलयन में कैसी रहती है, संगुणन मात्रा रहती है। यह नियम सबसे पहले किस पर लागू होगा, यह नियम उन पर लागू हो जाता है जो विलयन में संगुणित होते हैं, उन पदार्थों पर लागू होता है जो विलयन में संगुणित हैं, संगुणित हैं मतलब जिनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे रहेंगे, H2 तो 2H हो सकता है, मतलब इस तरह के जो रहेंगे 2A रिवर्सिबल A2। यहां एटम्स दे रखे हैं, यहां क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, तो इनमें हो सकता है। अब दूसरा रहेगा, यह नियम अति तनु विलयनों पर लागू होता है, यह नियम अति तनु विलयनों पर लागू होता है। अति तनु विलयन मतलब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जो विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन है उन पर आप इसको क्या कर सकते हो, इसको लागू कर सकते हो। आगे अगर हम बात करें तो इससे यह उन विलयनों पर भी लागू होता है जिसमें अवाष्पशील पदार्थ घुले हों,
मतलब यह उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें अवाष्पशील पदार्थ घुले हों। उन विलयनों पर लागू हो जाएगा अवाष्पशील पदार्थ जिनमें घुले हुए हों। तो ये क्या है, हमारे राउल्ट के नियम की सीमाएं। आज आपको राउल्ट का नियम समझाया है। अगली वीडियो में आपको राउल्ट्स के नियम से रिलेटिव न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर कोई दिक्कत हो आपको, अगर कोई क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल से, कोई टॉपिक है अगर आपकी समझ में ना आया हो तो हम आप उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।